दक्षिण गुजरात में तोक़ैते तूफान के असर देखने मिल रही है। जिस तरह गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में जिस तरह उसका असर था, उसी तरह से तेज गति से वह गुजरात की तरफ आ रहा है। दक्षिण गुजरात की बात करें तो सूरत में हल्की बरसात शुरू हो गई है। हम इस समय सुवाली बीच पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि समुद्र में जो लहरें हैं वो भी काफी तेज हैं। करीबन 1.5 मीटर की लहरें उठ रही हैं और खास करके जब कोरोना काल है और तूफान के आने की संभावनाएं होती हैं तो प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। सभी हॉस्पिटल में अगर तूफान के जो असर है, तीव्रता है, अगर तेज होगी, हवाएं तेज होगी तो बिजली जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में शहर में प्राइवेट सरकारी अस्पताल को 3 दिन पहले ही अलर्ट कर दिया गया था। जो भी कोरोना के पेशेंट हैं, जो वेंटिलेटर पे हैं, बाईपैप पे हैं या ऑक्सीजन पर हैं, उन्हें किसी तरीके की तकलीफ ना हो, इसलिए जो है प्रशासन ने सभी लोगों को यह जानकारी दी थी और साथ ही साथ जो बिजली कंपनी है उनके अधिकारियों के साथ भी बैठक की थी। सूरत का एक बड़ा हिस्सा तटीय इलाके से जुड़ा हुआ है। एक बड़ा हिस्सा जो है समुद्री किनारे पर आता है। यही वजह है कि यहाँ पर जितने भी गांव है उन्हें भी अलर्ट कर दिया गया था। मछुआरों को सख्त मनाही की गई थी कि वो समुद्र में न जाए। गुजरात की बात करें तो संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि 2 दिन तक तूफान का असर राज्य में देखा जाएगा, जिसके वजह से गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने सभी जो 33 जिले हैं सभी के आला अधिकारी, कलेक्टर, म्युनिसिपल कमिश्नर से वर्चुअल मीटिंग की थी। इस तूफान का असर गुजरात की बात की जाए तो 18 जिलों में देखी जा सकती है। ये इस तरह की संभावनाएं मौसम विभाग ने व्यक्त की है। पोरबंदर और भावनगर से यह तूफान टकरा सकता है, लेकिन उसके पहले जिस तरह दक्षिण गुजरात की बात करें, तेज हवाएं चल रही है, बरसात भी लगभग शुरू हो गई है। तूफान के आने से 2 दिन पहले से ही इसकी असर सूरत शहर और दक्षिण गुजरात में देखी जा रही थी। ये संभावित तूफान जो है उसको लेकर सूरत के जितने भी गांव हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है। सरपंच हैं, उनसे मीटिंग की गई थी कि अनावश्यक लोग घर के बाहर न निकले, मछुआरे जो है समुद्र में न जाए। इस तरह की जितनी भी जानकारी है वो दी गई थी। लगभग 180 से भी अधिक प्रति किलोमीटर कह सकते हैं कि हवा चल सकती, इस तरह की जानकारी मौसम विभाग ने दी है। अलर्ट घोषित किया गया है राज्य में। गुजरात का बड़ा हिस्सा जो है समुद्र तटीय इलाके में आता है और ये 2021 का पहला संभावित तूफान है। इसको लेकर सभी तरह की जो कह सकते हैं कि व्यवस्था है पहले से कर दी गई है, जिससे किसी भी तरीके की हानि ना हो। सूरत जिला की ही बात करें तो कल एक व्यक्ति की मौत पेड़ गिर जाने से हुई थी, क्योंकि जिस तरह की हवाएं चल रही थी, कई हिस्सों में भारी बरसात भी हुई और धूल वाली हवाएं चल रही थी। तो तूफान का असर 2 दिन पहले से ही गुजरात में देखा जा रहा था। मौसम में भी बदलाव आ गया था और इस समय जो कह सकते हैं कि समुद्र में जो लहरें हैं वो भी काफी ऊंची और तेज चल रही हैं। बताया जा रहा है कि 17 और 18 तारीख जो है वो गुजरात में तूफान का असर बड़े पैमाने पर हो सकता है। मौसम विभाग ने ये भी बताया है कि महाराष्ट्र से गुजरने वाला यह तूफान की गति धीरे धीरे बढ़ भी रही है। तो एक चिंता का विषय जरूर है, लेकिन सरकार और स्थानिक प्रशासन ने सभी तरह की कोशिशें की है कि कैजुअलिटी न हो और हो भी तो बहुत कम पैमाने पर हो। इसीलिए कह सकते हैं कि वृक्षों की ट्रिमिंग, बड़े बड़े होर्डिंग्स हटाना, इस तरह की सभी तरीके की तैयारी पहले से कर दी गई है। समुद्री तटों के नजदीक आने वाले हॉस्पिटलों में भी तैयारी करके रखी गई है। खास करके कोविड पेशेंट के लिए भी तैयारी करके रखी गई है। लोगों को हिदायत दी गई है कि वो घर से न निकले। और सबसे बड़ी बात, गुजरात में पिछले 3 दिनों से वैक्सीनेशन कार्यक्रम नहीं चल रहा था रजिस्ट्रेशन को लेकर, लेकिन जिस तरीके की स्थिति राज्य में उत्पन्न हुई है, 2 दिनों के लिए अलर्ट किया गया है। इसके वजह से गुजरात में 2 दिनों के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम भी रोका गया है। 2 दिन तक सभी अधिकारियों की छुट्टी भी रद्द कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि जो लहरें हैं समुद्र में वो ऊंची है और इसमें जो
प्रवाह है वो भी काफी तेज है। 2 दिनों तक कह सकते हैं कि इस गुजरात में इस तूफान का संभवित तूफान का असर देखा जा सकता है। सुबह से ही तेज हवाएं चल रही है, हल्की बरसात भी शुरू हो गई है। तूफान आ सकता है, इसको लेकर सभी तैयारियां कर दी गई है। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ETV ભારત એપ।